क्वेश्चन नंबर 1, निम्नांकित आकृतियों के परिमिति ज्ञात कीजिए। तो परिमिति देखिए क्या होता है, एक समतलीय बंद आकृति को घेरने वाले सभी रेखाखंड या वक्र की लंबाइयों के योगफल को उस आकृति का परिमिति या परिमाप कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला में देखिए, इन सभी रेखाखंडों को जो लंबाइयां दिया हुआ है उन सभी को हम जोड़ देंगे तो इस आकृति का परिमिति हो जाएगा। तो देखिए कितना भुजा है इसमें, 1 2 3 4 भुजा है, चारों भुजा की लंबाई दिया हुआ है। तो इन चारों भुजा की लंबाई को अगर हम जोड़ दें तो इस आकृति का परिमिति या परिमाप निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर पहला का पहला में परिमिति बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 7 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 9। तो देखिए सब सेंटीमीटर में है तो हम कोष्टक में करके यहाँ पे सेंटीमीटर लिख देंगे। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, देखिए 7 4 11, 11 5 16, 16 9 25। तो इसका आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो इस तरह हम क्वेश्चन नंबर पहला का पहला हल कर लेंगे। दूसरा में भी देखिए इसमें कितना भुजा है, इस आकृति में देखिए 1 2 3 4 5 भुजा है इसमें, ठीक है। तो हम पांचों भुजा की जो लंबाई दिया हुआ है उसको जोड़ देंगे तो इस आकृति की परिमिति निकल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा में भी हम लिखेंगे परिमिति बराबर, अब देखिए यहाँ पे है सब मीटर में है तो 4 प्लस 5 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस कितना है 3 मीटर प्लस 2.8 मीटर प्लस 6.23 मीटर। तो देखिए सब मीटर में है तो हम इधर मीटर लिख देते हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको किस तरह जोड़ना है, इसको देखिए किस तरह हम जोड़ेंगे। तो 4, पहले देखिए 4 प्लस 5 कितना हो गया 9, 9 3 12, तो हम 12 लिख देते हैं यहाँ पे। ये तीनों को जोड़कर देखिए 4 प्लस 5 प्लस 3 कितना हो गया 5 और 9 9 3 12। अब देखिए 12.0 भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। फिर है 2.8, तो 2.8 लिख देंगे। फिर है 6.23। अब देखिए इसको हम जोड़ देंगे, पहले हम इन तीनों को जोड़ लिए हैं 5 और 9 9 3 12, 12 को हम 12.0 लिख सकते हैं क्योंकि दशमलव के बाद शून्य लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बस दशमलव के बाद शून्य इसीलिए हम दे दिए ताकि देखिए दशमलव के सामने ही दशमलव देना है, ठीक है। तो 12 को हम इधर ही रहने देंगे बायां तरफ दशमलव के। तो अब देखिए 3, तो 3 आ गया, सबको जोड़ना है। 8 2 10, हाथ में रहा 1। अब यहाँ पे दशमलव देंगे, दशमलव के सामने 2 2 4, 6 4 10, 10 1 11, हाथ में रहा 1। तो 1 1 कितना हो जाएगा 2, यानी 21.03 मीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 21.03 मीटर, इसका परिमिति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की माप निम्नांकित है। अब देखिए समबाहु त्रिभुज का परिमाप हम किस तरह से निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति बराबर 3 गुने समबाहु त्रिभुज के एक भुजा की लंबाई। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति बराबर क्या है 3 गुने समबाहु त्रिभुज के एक भुजा की लंबाई। समबाहु त्रिभुज में हमें मालूम है कि तीनों भुजा क्या होता है बराबर। तो बस अगर प्रत्येक भुजा दिया हुआ है उसमें, क्योंकि सब भुजा बराबर होता है, ठीक है, तो क्या करेंगे बस 3 से गुना कर देंगे। समबाहु त्रिभुज का परिमिति निकालने के लिए क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है प्रत्येक भुजा की माप यहाँ पे दिया हुआ है, तो बस हम क्या करेंगे इसमें 3 से गुना करेंगे। तो देखिए दूसरा का पहला में हम लिखेंगे परिमाप
बराबर कितना दिया हुआ है, देखिए 6.3 सेंटीमीटर। ठीक है, प्रत्येक भुजा तो क्या करेंगे हम, 3 गुने 6.3 सेंटीमीटर। ठीक है, बस 3 से गुना कर देंगे क्योंकि समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा क्या होता है, बराबर। तो 3 भुजा होता है इसलिए 3 से गुना करेंगे और तीनों बराबर होता है। जब प्रत्येक भुजा का यहाँ पे देखिए दिया हुआ है माप 6.3 सेंटीमीटर। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो 3 तिया 9, 3 गुने 3 9, दशमलव देंगे 6 तिया 18, यानी 18.9 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा, तो दूसरा में भी हम यही काम करेंगे, बस लिखेंगे यहाँ पे परिमाप बराबर, दूसरा में दिया हुआ है 5 मीटर 27 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 3 गुना करेंगे 5 मीटर 27 सेंटीमीटर से। तो देखिए कितना हो जाएगा, पहले 3 से हम 27 सेंटीमीटर में गुना करेंगे, उसके बाद मीटर में, तो 7 या 21। देखिए 3 से पहले हम इधर 3 से 7 में गुना करेंगे तो 7 या 21, हाथ में रहा 2। फिर 3 से 2 में गुना करेंगे, 3 दूनी 6, हाथ में जो 2 रहा था उसको जोड़ देंगे तो 6 दू 8, यानी यहाँ पे हो जाएगा 81 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए मीटर से गुना करेंगे तो यहाँ पे हम मीटर पहले लिख लेते हैं, 5 तिहाई 15, यानी 15 मीटर 81 सेंटीमीटर दूसरा का परिमाप हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का, जिसका प्रत्येक भुजा 5 मीटर 27 सेंटीमीटर है। उस समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना हो जाएगा, 15 मीटर 81 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, किसी आयताकार बगीचे की परिमिति 100 मीटर और चौड़ाई 18 मीटर 3 सेंटीमीटर है, बगीचे की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या कह रहा है, आयताकार बगीचे की परिमिति। ठीक है, आयताकार बगीचे की परिमिति कितना है, 100 मीटर, और चौड़ाई दिया हुआ है 18 मीटर 3 सेंटीमीटर। तो बगीचे की लंबाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो देखिए हम पहले इसका फॉर्मूला हम देख लेंगे। आयत की परिमिति, देखिए आयताकार बगीचा है तो आयत ही जैसा होगा, तो आयत की परिमिति क्या होता है, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें याद कर लेना है। अगर ये याद हो रहा तो हम लंबाई, चौड़ाई और परिमिति दिया हुआ रहे तो हम लंबाई भी निकाल लेंगे, अगर लंबाई और परिमिति दिया हुआ रहे तो चौड़ाई भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो बस हमें इस फॉर्मूला पे ध्यान देना है, ये दोनों अपने आप निकल जाएगा। देखिए आयत की परिमिति बराबर 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, तो इस फॉर्मूला पे बस हमें ध्यान देना है, ये सब अपने आप निकल जाएगा इसी से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आयताकार बगीचे की परिमिति कितना दिया हुआ है, आयताकार बगीचे की परिमिति दिया हुआ है 100 मीटर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 100 मीटर दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 100 मीटर। ठीक है, अब देखिए आयताकार बगीचे की परिमिति, तो क्या होता है फॉर्मूला, 2 गुने क्या होता है, लंबाई, क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक है, तो 2 आयताकार बगीचे की परिमिति, यानी परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना दिया हुआ है हमें, 100 मीटर। ठीक है, तो परिमिति दिया हुआ है 100 मीटर, आयताकार बगीचा तो आयताकार आयत जैसा ही होगा, तो आयत का, तो देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 2, अब यहाँ पे चौड़ाई दिया हुआ है 18 मीटर 3 सेंटीमीटर, तो हम लिख लेते हैं, तो हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई, चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 18 मीटर 3 सेंटीमीटर बराबर 100/2 हो जाएगा। देखिए 2 गुना में है, लंबाई प्लस चौड़ाई के साथ 2 गुना में है,
तो बायां से दायां तरफ क्या हो जाएगा भागा में, यानी 2 को इधर हम कर देंगे बराबर के दायां तरफ, तो भागा में हो जाएगा, तो 100/2 लिख देंगे। ठीक है, अब हम लिखेंगे लंबाई बराबर, हमसे पूछ रहा है तो देखिए लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, 100/2 क्या हो गया, 2 से 100 में भागा हुआ तो क्या हो जाएगा 50। देखिए 2 से 100 में भागा देंगे, 100/2 है, यानी 2 से 100 में काटेंगे या भागा देंगे तो 50 आ जाएगा। तो 50 माइनस, अब 18 मीटर को हम इधर लिखेंगे। देखिए 18 मीटर 3 सेंटीमीटर, तो बायां से दायां तरफ भेजने पर 18 मीटर 3 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा माइनस में, तो 50 माइनस 18 मीटर 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब 50 कहाँ से आया, तो यहाँ से देखिए 100/2 को हम 50 लिख सकते हैं, 2 से 50 बार में 100 कटता है, तो देखिए 50 माइनस 18 मीटर 3 सेंटीमीटर। अब इसको हम घटा देंगे, तो 50 में से घटा देंगे हम 18 मीटर 3 सेंटीमीटर। तो देखिए किस तरह से हम घटाएंगे, तो देखिए रफ में हम इसको यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए 50 मीटर और 0.0 सेंटीमीटर, हम इसको लिख सकते हैं 50 मीटर को, और घटाना है हमें 18 मीटर और देखिए 3 सेंटीमीटर, तो एक ही शून्य लेंगे 3 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए एक ही अंक है सेंटीमीटर में, तो हम एक ही शून्य लेंगे 50 मीटर के साथ। अब इसको हम घटा देंगे, तो 10 में से 3 गया 7, देखिए शून्य ऊपर तो घटेगा कैसे, पैंचा लेगा इसे, इधर से आएगा, तो 10 में से 3 गया 7, यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे मीटर, तो ये पैंचा दिया इसको, तो ये हो गया 9, 9 में से 8 गया 1, ठीक है, 9 में से 8 गया 1, ये हो गया 4, ये इसको पैंचा दिया था और ये दिया था इसको, तो ये 4 में से 1 गया 3, यानी 31 मीटर 7 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका आंसर। तो हम लिखेंगे 31 मीटर, देखिए माफ़ कीजिएगा इसमें थोड़ा सा गलती हो चुका है, देखिए 50 मीटर और 0.0 सेंटीमीटर हम लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे 18 मीटर और 0.3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्यों हम 18 मीटर 0.3 सेंटीमीटर हम क्यों लिखेंगे। ठीक है, 18 मीटर अगर घटा रहे हैं तो हम सिर्फ 3 सेंटीमीटर क्यों नहीं घटाएंगे, क्योंकि देखिए अगर हम 18 मीटर 3 सेंटीमीटर को मीटर में बदलें तो क्या हो जाएगा 18.03 मीटर। क्यों हो जाएगा ऐसा, क्योंकि 3 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में बदलेंगे तो 100 से भागा देना होगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 3 सेंटीमीटर में 3 सेंटीमीटर को 100 से भागा देना पड़ेगा मीटर से बदलने के लिए। ठीक है, और मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, लेकिन सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भागा देंगे, तो देखिए 100 से जब भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 0.03 मीटर। इसीलिए देखिए हम इस तरह लिखते हैं इसको, 2 अंक रहना जरूरी है सेंटीमीटर में मीटर के साथ, इसलिए देखिए 18 मीटर 0.3 सेंटीमीटर घटाएंगे, लिखने के लिए हम लिख सकते हैं सिर्फ 18 मीटर 3 सेंटीमीटर, लेकिन जब घटाना हो तो 2 अंक करके घटाएंगे, यानी शून्य लगा देंगे आगे। ठीक है, तो 50 मीटर है तो उसके साथ हम 2 शून्य लिख सकते हैं सेंटीमीटर, क्योंकि 0 सेंटीमीटर लिखे या ना लिखें बात बराबर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो इसीलिए बस 2 अंक बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 0.3 सेंटीमीटर है इसीलिए ऊपर हम 2 शून्य दिए हैं। अब देखिए इसको हम घटाएंगे, इसीलिए देखिए गलती हो रहा था। ठीक है, तो 10 में से 3 गया 7, ये हो गया देखिए 9, क्योंकि इधर से पैंचा ले रहा है, तो देखिए ये 9 हो गया, तो 9 में से 8 गया 1, ये इसको पैंचा दे रहा था, ये इसको और ये इसको। ठीक है, तो ये हो गया 4, 4 में से 1 गया 3, यानी 31 मीटर 97 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 31 मीटर 97 सेंटीमीटर, यानी लंबाई निकल गया है 31 मीटर 97 सेंटीमीटर। तो बस हमें ये फॉर्मूला याद कर लेना है, आयत की परिमिति बराबर
2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। उसी से अगर चौड़ाई दिया हो और परिमिति दिया हो तो लंबाई निकाल देंगे, अगर लंबाई दिया हो और परिमिति दिया हो तो चौड़ाई निकाल देंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4, एक आयताकार फूलों के क्यारी की लंबाई अनुपात चौड़ाई बराबर कितना है, 8:3 है। यदि उसका परिमाप 374 मीटर है हो तो क्यारी की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए लंबाई और चौड़ाई किस तरह दिया हुआ है, अनुपात में, और परिमाप दिया हुआ है, ठीक है, 374 मीटर। तो हमसे लंबाई और चौड़ाई पूछ रहा है। देखिए मीटर में है परिमाप, इसलिए लंबाई और चौड़ाई भी मीटर में ही आएगा इसका आंसर, ठीक है। अनुपात में दिया हुआ है तो अनुपात से हमें मीटर में इसको बदलना है, परिमाप भी दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लिखेंगे, माना कि आयताकार फूलों के क्यारी की लंबाई बराबर, अब देखिए अनुपात में दिया हुआ है तो लंबाई अनुपात चौड़ाई कितना है, 8:3। तो देखिए लंबाई ज़्यादा होता है हमेशा चौड़ाई से, तो हम लिखेंगे माना कि आयताकार फूलों के क्यारी की लंबाई बराबर 8x मीटर, ठीक है। देखिए परिमाप मीटर में है इसीलिए हम लंबाई को क्या मान लेंगे, 8x मीटर। और यहाँ पे लिखेंगे और चौड़ाई बराबर, अब देखिए चौड़ाई का अनुपात कितना है, 3, तो उसको हम मान लेंगे 3x मीटर, ठीक है। तो लंबाई हो गया 8x मीटर और चौड़ाई हो गया 3x मीटर। अब देखिए प्रश्न से, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से परिमाप बराबर कितना दिया हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे हम परिमाप बराबर कितना दिया हुआ है, 374 मीटर। तो देखिए 374 मीटर दिया हुआ है, 374 मीटर। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का 2 गुने, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है फॉर्मूला आयत का। तो आयताकार फूलों की क्यारी है तो आयत ही है, तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर दिया हुआ है 374 मीटर। अब देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुने लंबाई हम कितना माने हैं, 8x, तो यहाँ पे लिखेंगे 8x, चौड़ाई कितना माने हैं, 3x, तो 3x बराबर 374। अब यहाँ पे हो जाएगा 2 गुने 8 3 कितना हुआ, 11, x से साथ में तो 11x जोड़ है, तो देखिए जोड़ देंगे 8 3 11 और x, 11x बराबर 374, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया, देखिए 374 बटा 2 गुने 11, यहाँ पे x के साथ गुना में है, 2 गुने 11 देखिए गुना में है, तो बायां तरफ गुना में है तो दायां तरफ जाके भागा में हो जाएगा, यानी 2 गुने 11 को भागा कर देंगे, 374 भागा 2 गुने 11। अब देखिए इसको काट देंगे तो 11 तिया 33, 11 से कट रहा है ये, 11 तिया 33, 4 इधर गया, 33 4 37 होता है, तो 4 इधर गया तो 44 हो गया, 11 चौक 44, 34 2 से भी कट रहा है, कितना बार में 34 कटता है, तो 17 दूनी 34, यानी x बराबर कितना आ गया, 17, ठीक है, x बराबर आ गया 17। अब हम लंबाई निकाल देंगे, देखिए 8x मीटर माने थे तो 8 गुने x कितना है, 17, तो 8 गुने 17 करेंगे तो लंबाई हो जाएगा, और चौड़ाई में 3x माने थे तो 3 गुने 17 करेंगे तो चौड़ाई निकल जाएगा। तो हमसे लंबाई और चौड़ाई पूछ रहा था, तो हम अब लिखेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे अतः लंबाई, देखिए लंबाई पूछ रहा है तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई बराबर हम कितना माने हैं, देखिए 8x मीटर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लंबाई बराबर 8 गुने x बराबर कितना आ गया है, 17, देखिए x बराबर 17 आ गया, तो 17 यानी 17 8 कितना होता है, देखिए 8 7 56, 8 5 13, यानी 136 मीटर। और यहाँ पे हम लिखेंगे
और चौड़ाई बराबर हम कितना माने हैं, देखिए 3x मीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 गुने x कितना आ गया है 17। तो 17 ये कितना होता है 51 मीटर। तो हमसे यही पूछ रहा था कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए लंबाई आ चुका है 136 मीटर और चौड़ाई 51 मीटर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 हम हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई निम्नांकित है। तो देखिए हमसे क्या कर रहा है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई दिया हुआ है। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे दिया हुआ है एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर एक भुजा की लंबाई का घात 2, यानी भुजा जो दिया हुआ है भुजा का वर्ग कर देंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्योंकि देखिए वर्ग में क्या होता है, चारों भुजा बराबर होता है। तो इसका जब क्षेत्रफल निकालना हो तो जब यहाँ पे देखिए प्रत्येक भुजा की लंबाई दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे बस इसका वर्ग कर देंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एक भुजा की लंबाई, यानी एक भुजा की लंबाई वहाँ पे दिया हुआ है। जब कह रहा है प्रत्येक भुजा की लंबाई, तो एक भुजा की लंबाई दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे बस उसका वर्ग कर देंगे। देखिए तो ये फॉर्मूला हमें याद कर लेना है, ये सूत्र, एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर एक भुजा की लंबाई का घात 2, यानी भुजा का बस वर्ग कर देना है, यानी भुजा गुने भुजा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का पहला में हम लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है इसलिए हम सिर्फ क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है वर्ग का क्षेत्रफल। तो देखिए क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पहला में दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा 13 का क्या कर देंगे हम घात 2 कर देंगे और यहाँ हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर का भी घात 2 हो जाएगा क्योंकि देखिए 13 सेंटीमीटर गुने 13 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर भी 2 बार गुना हो रहा है इसलिए सेंटीमीटर का घात भी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कितना होगा 13 का घात 2 कितना हो जाएगा, 13 गुने 13 होता है 169, यानी 13 का घात 2 मतलब 13 गुने 13, तो 169 सेंटीमीटर का घात 2, ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल पहला का। अब देखिए दूसरा, तो हम बना ही देते हैं साथ में, दूसरा हो गया तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्षेत्रफल बराबर, अब दूसरा में दिया हुआ है 8 डेसीमीटर, 8 डेसीमीटर 3 सेंटीमीटर, तो देखिए इसका भी वर्ग हो जाएगा 8 डेसीमीटर 3 सेंटीमीटर का वर्ग। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 8 डेसीमीटर 3 सेंटीमीटर, तो 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है, 1 डेसीमीटर में कितना होता है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे 3 सेंटीमीटर को डेसीमीटर में बदल देंगे तो हो जाएगा 8.3 डेसीमीटर का वर्ग हो जाएगा। देखिए 3 सेंटीमीटर को डेसीमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 से भागा। देखिए इस तरह से 3 सेंटीमीटर को डेसीमीटर में बदलने के लिए 10 से भागा देना होगा क्योंकि 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है। तो डेसीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए गुना करेंगे 10 से, लेकिन सेंटीमीटर को डेसीमीटर में बदलने के लिए 10 से भाग देंगे। तो 10 से हम भाग देंगे तो हो जाएगा 0.3 डेसीमीटर। ठीक है, तो देखिए 8 डेसीमीटर पहले से है तो 8 प्लस 0.3 करेंगे तो 8.3 हो जाएगा दोनों जुट करके। तो 8 डेसीमीटर 3 सेंटीमीटर को हम बदल दिए हैं डेसीमीटर में, हो गया है 8.3 डेसीमीटर का वर्ग। क्षेत्रफल निकालना है तो वर्ग हम कर देंगे। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो 83 गुने 83 करेंगे तो देखिए कितना आएगा
83 गुने 83, ठीक है, दोनों दशमलव है, 8.3 गुने 8.3 कर रहे हैं हम, तो 3 तिहाई 9, 8 तिया 24, 8 तिया 24, हाथ में रहा 2, 8 8 64, 2 66, 9 4 4 8, 6 2 8 6, कितना आ गया आंसर 6889, यानी 6889। अब देखिए दशमलव है, 8.3 8.3, तो एक एक अंक बाद है, देखिए दायां तरफ से एक अंक इधर, एक अंक के बाद है, दाएं तरफ से एक अंक के बाद है, तो 2 अंक के बाद लग जाएगा, ठीक है, दोनों एक अंक कितना हो गया 2 अंक, तो दायां तरफ से है, इधर से देखिए 9 8 के बाद लगेगा, तो कितना हो गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 68.89, 68.89 डेसीमीटर स्क्वायर, ठीक है, डेसीमीटर स्क्वायर। देखिए 8.3 गुने 8.3 तो हो गया 68.89, लेकिन डेसीमीटर का वर्ग है तो इसलिए डेसीमीटर पे घात 2 दे देंगे, तो ये हो जाएगा आंसर दूसरा का। तो तीसरा में हम लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर, अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 4.07 मीटर, ठीक है, प्रत्येक भुजा की लंबाई दिया हुआ है वर्ग का, तो क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या होगा 4.07 मीटर का वर्ग, ठीक है। अब देखिए 4.07 मीटर का वर्ग, यानी 4.07 गुने 4.07 होगा, तो देखिए हम गुना करते हैं यहाँ पे, तो 4.07 और 4.07, तो 7 7 49, 7 चौक 28, 0 0 0, 7 चौक 28, देखिए यहाँ से हम लिखेंगे, और 4 चौक 16, कितना आ गया 9 4 8 8 16, 2 2 4 1 5, इतना आ गया, देखिए 1 6 5 6 4 9। अब देखिए यहाँ पे दायां तरफ से 2 अंक के बाद दशमलव है, एक अंक 2 अंक, यहाँ भी 2 अंक के बाद, तो 2 अंक कितना हो गया 4 अंक, तो हम दायां तरफ से 4 अंक के बाद लगा देंगे, 1 2 3 4, यानी यहाँ दशमलव देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 16.5649 मीटर का वर्ग, तो इसका आंसर हो जाएगा 16.5649 मीटर स्क्वायर।